भाग्य और कर्म, दो ऐसे शब्द जिनसे संसार घिरा है। कोई कहता है मेरे भाग्य में ये नहीं था कि मेरा जीवन ऐसे हो जाता, जो मुझे ये मिल जाता। कोई कहता है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे जिसके कारण इस जन्म में ऐसा भाग्य मिला। सब छोड़ दीजिए और एक बार शांत मन से सोचिए। आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म दोनों इसी जन्म के हैं। अंतर बस इतना है, बात की जाए भाग्य की, तो इस भाग्य से आप जितनी आशा करोगे उतनी ही निराशा पाओगे, क्योंकि ये आशा आपको कर्म करने से रोकती है। यदि बात की जाए कर्मों की, तो अपने कर्मों पर जितना विश्वास रखोगे उतना ही सफलता को अपने पास पाओगे। एक बात स्मरण रखिएगा, भाग्य आपके कर्म निश्चित नहीं करता, किंतु आपके कर्म ये आपका भाग्य अवश्य निश्चित करते हैं। कर्म और फल देखा जाए तो ये समस्त ब्रह्मांड इन्हीं दोनों के मध्य में स्थित है। मनुष्य कर्म करता है अच्छा फल पाने के लिए, और अच्छा फल पाने की चाह में कई बार वो ये भूल ही जाता है कि ये कर्म वो कर क्या रहा है। मैंने कहा था कर्म करो फल की चिंता नहीं, किंतु ये कर्म क्या कर रहे हो इसके विषय में सोचना भी आवश्यक है। अन्यथा कई बार हम ऐसे कर्म करते जाते हैं जो ना चाहते हुए भी विष बन जाते हैं। जो हुआ दुशासन के साथ, दुर्योधन के साथ, गुरुद्रोण के साथ। एक की मंशा उचित नहीं थी, एक का विवेक उचित नहीं था, और एक ने जो पक्ष चुना वो पक्ष उचित नहीं था। और ये जो इनके साथ हुआ आपके मेरे हम सबके साथ हो सकता है। मैंने कहा था कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, किंतु इस कर्म के विषय में विचरण करना भी उतना ही आवश्यक है। देखिए, कर्म करने की उचित प्रक्रिया यही है कि फल की चिंता ना करो, किंतु यदि आपका कर्म शुभ हो तो इसका फल भी नियति आपको ही तो देगी। सदैव कर्म करते समय ये सोचिए कि आपका ये कर्म इस संसार को, इस समाज को, आपके परिवार को, आपके आसपास के लोगों को किस दिशा में ले जाएगा। यदि ये सबके लिए हितकारी तो कर्म करते जाए, और हाँ, निश्चित रूप से फल की चिंता नहीं करनी है। मनुष्य को जीवन में उन्नति पाने के लिए 3 स्तंभों की आवश्यकता है। पहला स्तंभ शिक्षा, ये शिक्षा हमें ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा स्तंभ व्यापार, जिससे हम धन अर्जित करते हैं। और तीसरे स्तंभ है हमारे भगवान, हमारे इष्ट। इनके साथ यदि जुड़ाव हो गया तो एक ऐसा मानसिक बल आपको प्राप्त होता है जो इस संसार में कहीं और नहीं प्राप्त हो सकता। किंतु मनुष्य कई बार इन तीनों स्तंभों को प्राप्त करने के पश्चात भी आगे नहीं बढ़ पाता, तब भी जीवन में कठिनाइयां आती रहती हैं। ऐसा भला क्यों होता है? क्योंकि वो 3 स्तंभ तो प्राप्त कर लेता है, जीवन में उतार देता है, उनके आधार को वो भूल जाता है। जैसे पहला स्तंभ शिक्षा, इस शिक्षा का आधार है संस्कार। यदि संस्कार ही नहीं होंगे तो फिर शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं। दूसरा स्तंभ व्यापार, व्यापार करके धन अर्जित करना हम सभी चाहते हैं, सभी प्रयास करते हैं, किंतु व्यापार करते करते हम भूल जाते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा बन चुका है। यह व्यवहार यदि शुभ हो तो व्यापार अपने आप एक श्रेष्ठ स्थान पर जाकर पहुंचेगा। और तीसरे स्तंभ हमारे भगवान, यदि इनके शरण में आप जाना चाहते हैं तो उससे पूर्व अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनका ध्यान रखिए, उन्हें प्रेम प्रदान कीजिए, क्योंकि वही इस संसार में आपके सबसे बड़े इष्ट हैं। तो 3 स्तंभों के साथ साथ उनके आधार भी अपने जीवन में उतारिए, कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये सागर इतना विशाल है, कभी शांत तो कभी उत्ताल, किंतु इस सागर को इतना महान किसने बनाया? जल।
अब इस जल की यात्रा देखिए कितनी कठिन है। ये जल सागर में होता है, सूर्य उसे इतना तपाता है कि ये जल अपना अस्तित्व खोता है, वाष्प बन के हवा में उड़ जाता है, फिर आकाश में जाता है, फिर अपना अस्तित्व खोता है, मेघ बन जाता है, फिर ये मेघ कहीं किसी पर्वत से जाके टकराते हैं, फिर अस्तित्व ये जल अपना खोता है, फिर ये वर्षा के रूप में बरसने लगता है या किसी पर्वत की चोटी पर उसके शिखर पर हिम बन जाता है। फिर ये वर्षा अपनी यात्रा करती है धरा तक। अब धरा पर गिरी ये वर्षा धारा का रूप लेती है और धीरे धीरे बहने लगती है। ये नदी बन जाती है, नदी बन के बहते बहते चट्टानों से टकराती है, पर्वतों से टकराती है और ये नदी आके सागर में समा जाती है। नदी का ये जल फिर अपना अस्तित्व खोता है, किंतु इस बार वो जल स्वयं सागर बन जाता है। ये सीख है हम सबके लिए कि संसार में जीवन और समय की ये अनंत यात्रा है। इस संसार में जो भी है उसका प्रारंभ पुनः होगा, इसीलिए मृत्यु की या अंत की चिंता त्याग दीजिए और आपको जो प्रारंभ मिला है उसका आनंद उठाएं। सोचिए कि कैसे आप श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं जिससे इस संसार और समाज दोनों का भला हो सकता है। मनुष्य सदा सोचता है फल के विषय कि मैं जो करने जा रहा हूं उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। पर इसकी चिंता क्यों? क्योंकि कर्म यदि शुभ हो तो परिणाम बुरे हो ही नहीं सकते। शुभ की इच्छा से कार्य करने वालों को फल की चिंता कैसे? जो फूल बेचते हैं उन्हें कभी कभार कांटे अवश्य चुभ जाते हैं, किंतु सुगंध उनके हाथों में रह ही जाती है। हीरे की खोज में कोयले की खान में उतरे व्यक्ति पर कालिख भले ही लग जाए, किंतु हाथों में हीरा अवश्य लगता है। इसलिए शुभ भावना से कर्म कीजिए, परिणाम भी शुभ ही होंगे। हम सभी प्रकाश के अनुगामी। सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है और उस प्रकाश के कारण ही हम सब कुछ देख पाते हैं। और कदाचित इसीलिए हम सूर्य को इतना मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। परंतु इस संसार में क्या केवल सूर्य ही है जो प्रकाश का स्रोत है? नहीं। जब सूर्यास्त होता है तब क्या होता है? तब चंद्रमा प्रकाश देता है, वो हमें मार्ग दिखाता है। और जब चंद्रमा भी ना हो तब क्या होता है? तब हमारे घरों में प्रकाश भर देता है एक छोटा सा दीपक। अर्थात आकार या नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है गुण। आप भी इन गुणों को अपनाएं। चंद्रमा या दीपक की भांति सूर्य की अनुपस्थिति में भी प्रकाश फैलाते रहिए। सद्मार्ग पर चलिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।